बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस संस्कृत कक्षा में। इससे पहली कक्षा में हमने पुरुष के विषय में जाना था। आज हम अगले प्रकरण को जानने वाले हैं जिसका नाम है वचन। आप लोगों ने वचन को हिंदी में पढ़ा ही है, इंग्लिश में आप पढ़ते भी हैं, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल इत्यादि। तो संस्कृत में वचन को आज जानते हैं। वचन की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक, दो या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। आपने हिंदी में सिर्फ दो वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर देखिए वचन के भेद। वचन के तीन भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। सबसे पहले देखते हैं एक वचन। एक वचन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चले। कितना होने का पता चले? एक होने का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए: बालः, रमा, पत्रम, रामः, लता। आप ये भी समझ लीजिए कि जब हम किसी एक नाम को लेते हैं, किसी भी चीज़ के एक नाम को लेते हैं ना, तो वो एक वचन होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द्विवचन। देखिए द्वि कैसे लिखा है। ये जो द्वि है ना, ये कैसे लिखा है? देखिए द के नीचे जो डंडा लगा है ना, उसी में व लगाना है। दिखाई दे रहा है? द के नीचे जो डंडा है उसी में व लगाना है, तो वो द्व बन जाता है। द्व से फिर द्वि लगा है, तो ऐसे ही आप लोग भी लिखेंगे। तो द्विवचन की परिभाषा देखिए: संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में दो होने का पता चले उसे द्विवचन कहते हैं। देखिए एक वचन और बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ा है, लेकिन इसमें देखिए एक वचन के बाद द्विवचन भी आता है। मतलब अगर दो नामों को लिया जाए या दो की संख्या का पता चले तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विवचन है। इसका उच्चारण फिर से सुन लीजिएगा। द में व मिलाकर द्व होता है, उसमें छोटी की मात्रा द्वि, तो द्विवचन। इसका उदाहरण देखिए, जैसे बालः एक वचन था तो उसका द्विवचन होगा बालौ। रमा एक वचन था तो उसका द्विवचन होगा रमे। पत्रम एक वचन है तो उसका द्विवचन होगा पत्रे। रामः एक वचन है तो उसका द्विवचन होगा रामौ। और लता एक वचन है तो उसका द्विवचन बनेगा लते। अब आगे बढ़ते हैं। बहुवचन। बहुवचन, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा: संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि दो से अधिक की संख्या होने पर वह बहुवचन माना जाता है। मतलब यदि दो से अधिक नामों का प्रयोग हो, या कभी आपको लगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारे नाम आ रहे हैं, अनेक चीज़ें आ रही हैं, तो वो अनेक वचन या बहुवचन कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे बालः एक वचन था, बालौ द्विवचन था, तो बहुवचन क्या होगा? बालाह। वैसे ही रमा एक वचन था, रमे द्विवचन, और रमा का बहुवचन होगा रमाह। वैसे ही एक वचन में हमने पत्रम पढ़ा था, द्विवचन में पत्रम का पत्रे हुआ और बहुवचन में पत्राणी। राम का हमने एक वचन रामः पढ़ा था, द्विवचन में रामौ पढ़ा था, तो इसका बहुवचन होगा रामाह। और वैसे ही लता का एक वचन लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। ये इनका रूप कैसे बदला वचन के अनुसार, ये सब हम आपको आगे की कक्षा में बताते जाएंगे और आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आता जाएगा। कृपया जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं उन्हें बार बार पुनरावृत्ति करते रहें, बार बार दोबारा देखते जाएं, पढ़ते जाएं और अपनी कॉपी में लिखते भी जाएं। तब तक के लिए शुभमस्तु। जय तु संस्कृतम, जय भारतम।